नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुई राजनीतिक तकरार अब संसद से लेकर सड़क पर भी दिख रही है। विपक्ष ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक दम दिखाया तो सरकार ने युवाओं के मुद्दे पर सदन में चर्चा का प्रस्ताव दिया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते हटा दिया। अब सवाल ये कि क्या युवाओं और छात्रों के नाम पर इस देश में सिर्फ राजनीति हो रही है? आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। नीट और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने लगभग 1 महीने तक संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति बनाए रखी। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद में इस पर चर्चा की मांग की, परंतु सरकार न तो संसद में चर्चा कर रही है और न ही युवाओं से संवाद को तैयार है। आप कल्पना कर सकते हो नेता प्रतिपक्ष के साथ में ये हो सकता है, तो आप सोचिएगा किस प्रकार की पिटाई हुई होगी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब ने, तमाम एमपी ने धरना दिया पीएम ऑफिस के बाहर। आप सोच सकते हो कि किस दिशा में देश जा रहा है कोई नहीं जानता है। क्या होगा डेमोक्रेसी का कोई नहीं जानता है। इसका निचोड़ अभी आपको अध्यक्ष ने बताया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। नीट पेपर लीक से शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस दल के बड़े नेता पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। गतिरोध बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की और सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि सरकार नीट और युवाओं के मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप है कि राहुल गांधी ने पहले सहमति जताई, फिर धरना खत्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मामला सामने आते ही केंद्र सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। तो विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक नजर आया। सवाल यह कि आखिर इस आंदोलन से देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी या मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में उलझ कर रह जाएगा? आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज युवाओं के नाम पर शुरू हुई सियासत अपने चरम पर दिखाई दी और यहां पर दिल्ली से लेकर के राजधानी जयपुर तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मोर्चा संभाला। जहां राजधानी जयपुर में अशोक गहलोत के साथ तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी राजधानी जयपुर में अंबेडकर सर्किल पर दिखाई दी और सरकार के खिलाफ आक्रामकता भी देखने को मिली। तो दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी प्रदर्शन में दिखाई दी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह से
जहां हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है और ये धरना प्रदर्शन वाला स्थल नहीं है। यहां पर भी आखिरकार धरना दिया गया, इसके मायने क्या हैं इसको समझेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि छात्रों के नाम पर सियासी एजेंडा काम पर, क्या सिर्फ राजनीतिक एजेंडा छात्रों के नाम पर, युवाओं के नाम पर चलाया जा रहा है? सवाल नंबर 2 ये कि पीएम आवास पर जिस तरीके से धरना दिया गया, क्या वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहां पर किसी को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। यहां पर जिस तरीके से आज राजनीतिक घटनाक्रम और प्रदर्शन देखने को मिले, उसे लेकर के भी कई सवाल हैं। सवाल नंबर 3, युवाओं पर आर पार क्या सिस्टम बदलेगा? सरकार कह रही है कि युवाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और युवाओं के सपनों को कुचलने वालों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सरकार ने कहा कि संसद में इस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने इस बात को नहीं माना और प्रदर्शन को तवज्जो दी। इसके मायने क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर निमिषा गौड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। वेद माथुर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और निमिषा गौड़ जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार युवाओं के मामलों को लेकर के इस तरह से आर पार और आमने सामने की स्थितियां क्यों बनी, क्यों नहीं कोई एक्शन ले लिया गया? विपक्ष का आरोप है कि युवाओं के मुद्दों पर सरकार संवेदनहीन है। आज अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जयपुर में ये बात कही। निमिषा जी। हेमंत जी, मुद्दा विहीन विपक्ष जो है, टूल किट एक प्री प्लान एजेंडे के साथ धरना प्रदर्शन करके एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, अपनी बात करी जा सकती है, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा के साथ में और तथ्यहीन बातों के साथ में युवाओं को बरगला करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत का युवा भली भांति समझता है कि भारत के युवा का भविष्य भारत के साथ है। और वहां पर जिस तरह से एंटी नेशनल टूल किट इफेक्टिव है, वहां पर एक युवा बोलता है भारत माता की जय, तो बताओ तुम्हारा पिता कौन है? वहां पर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की सेहत पे बात की जाती है, तो बताइए कहां पर एजेंडे? तो एक विपक्ष दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए सड़क पर है, जिनसे संसद में कोई बात नहीं की जाती है। उनको कहा गया, समझाया गया, केंद्रीय मंत्री जी गए कि आइए हम संसद में बैठ के चर्चा करते हैं, तो मामले को झूठ बोलते हैं, गोपनीय यात्रा करके आते हैं यूरोप से और आकर के संसद में नहीं जाकर के सड़क पर बैठ करके भारत को अस्थिर करने के प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। ठीक है प्रतीक भारत जी, के युवा। सरकार कह रही है कि अभी निमिषा जी ने भी कहा, बीजेपी भी कह रही है कि विपक्ष टूल किट बना रहा है और उसके माध्यम से जनता को गुमराह कर रहा है। हेमंत भाई, मैं कल से ये सुन रहा हूं कि एंटी नेशनल, तो अगर एंटी नेशनल दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, उस धरने के अंदर अगर एंटी नेशनल बैठे हुए हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस निकम्मी है या भारत की जो जितनी ये सारी एजेंसी हैं वो निकम्मी है? क्या भारत के गृह मंत्री के पास में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे कोई एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए? असल में बात यह है कि जब जब कोई आंदोलन करता है उसको एंटी नेशनल बोला जाता है, जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है, जब युवा सड़कों के ऊपर आकर के आंदोलन करते हैं तो उनको एंटी नेशनल बोला जाता है। और आप कह रहे हैं कि आज जितेंद्र सिंह आए और बोले कि संसद में चर्चा कर लो। कल 11 बजे हमारे सांसदों ने 267 में स्थगन का प्रस्ताव दिया और बोला आप इस पे चर्चा कीजिए, चर्चा नहीं की। आज फिर से स्थगन का प्रस्ताव दिया, फिर बोला कि आप चर्चा कर लीजिए, फिर चर्चा नहीं की गई। तो इससे फिर रास्ता क्या बचता है आप बताइए? जब युवा आक्रोशित है इतने बड़े लेवल के ऊपर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा है, तो क्या उनकी बातें नहीं सुननी जानी चाहिए? क्या उनको लट बरसाए जाएंगे? अरे वो युवाएं देश का भविष्य है। 56 करोड़ जो आबादी है देश की, वो 15 से 29 साल के बीच में। अगर आप उनकी बातें नहीं सुनना चाहते तो किसकी बात सुनेंगे? जी सुभाष शर्मा जी, क्या युवाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है और ये इतना ज्यादा प्रदर्शन की स्थितियां ये सब क्यों पैदा हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
निश्चित रूप से देखिए, ये अच्छी बात ये लग रही है कि कांग्रेस कम से कम प्रदर्शन करने के मूड में तो आई, सड़क पर तो उतरी। और जो बाकी लोग हैं, ठीक है, ये तो दलगत राजनीति की बात एक अलग है, लेकिन बाकी लोग भी आक्रोशित होकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भी अपने प्रदर्शन किए हैं। तो सरकार जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है उसको इस सारे मामले को एक्टिवली डील विद करना चाहिए, न कि ये सोचकर कि भाई हमने तो कर दिया है। ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पहुंचे लोग, या अभी कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जो 1 किलोमीटर के दायरे में ही है वहां जाकर अपना प्रदर्शन किया है, तो ये विपक्ष का कर्तव्य है। इसमें सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया। प्रदर्शन आप लोगों ने भी किए हैं जब आप विपक्ष में रहे हो, तो ये तो एक अच्छी बात है, लोकतंत्र का एक अच्छा पक्ष सामने आया कि प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये जो मसला चल रहा है, इस मसले में देखिए सरकार जो है वो पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर रही है। सिंडिकेट्स बने हुए हैं, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिंडिकेट्स हैं, इनको जब तक भंग नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये युवा ठगे ही जाएंगे। ये गारंटीड जो सारा मसला चल रहा है ना, इसको टैकल विद करने की जरूरत है। वेद माथुर साहब, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है या वाकई मुद्दा गंभीर है, इसलिए विपक्ष चाहे वो दिल्ली में हो चाहे जयपुर में हो प्रदर्शन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है? क्योंकि जितेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वे मुलाकात करने गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार चाहती है कि इस गंभीर मामले पर सदन में चर्चा हो जाए, हम संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, मुझे तो प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री का आवास जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, 163 धारा एनी टाइम लागू रहती है, वहां पर प्रदर्शन किया। क्या मायने हैं सर इसके? हमारे देश के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के। यदि आप पेपर चोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप राजस्थान लोक सेवा आयोग का इतिहास देखें। मैं अजमेर से चूंकि बिलोंग करता हूं, मैं देख रहा हूं वहां पिछले 15-20 साल से क्या हो रहा है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष खुद पर्चा उठ करके अपनी बेटी को जज बनाता है, कुछ दिन जेल में रहता है और फिर कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से रिहा हो जाता है और उनकी बेटी आज भी जज है। ऐसे 20 इसी तरह डोटासरा जी पे भी आरोप लगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर खुद लीक किया, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेपर लीक करवाया? पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो आंदोलनकारी हैं और कल जो प्रदर्शन में शामिल थे उनके आप वीडियो देखें, उनमें शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो नीट का कैंडिडेट रहा होगा। तो ये विशुद्ध राजनीति है, चाहे वो आंदोलनकारी हो चाहे कोई दूसरे लोग हों। अब इसमें समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ ये है कि कड़ा कानून बने और फास्ट ट्रैक अदालतें बने। ये तो कोई मांग ही नहीं कर रहा है। उनको समस्या से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि मोदी जी त्याग पत्र दें, प्रधान त्याग पत्र दे, देश में अराजकता हो, युवा एजिटेटेड हो। कोई ये बात नहीं कर रहा है। इसका नीट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। बच्चों को कैसे हम युवाओं को स्किल्ड बनाएं और रोजगार दें, असली मुद्दा ये है। प्रतीक जी, क्या असली मुद्दा ये है कि राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह से दिल्ली और जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि अराजकता फैलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी भी। अगर उनको चर्चा करनी होती तो आज संसद में चर्चा का प्रस्ताव लेकर के जितेंद्र सिंह गए थे, इसके बावजूद भी जयपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। हेमंत भाई, आप जहां से आपने बात खत्म की वहीं से शुरू करता हूं। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, हमारे सांसद जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने 267 में राज्यसभा में इसके लिए प्रस्ताव दिया था चर्चा के लिए। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप देख लीजिएगा। तो जब हम चर्चा मांग रहे 2 दिन से, जब तो संसद के अंदर आप चर्चा नहीं करा रहे, तब तो आप मान नहीं रहे, और आज प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं कि आप चर्चा कर लीजिए, और फिर आप बोलते, आप हटा देते, उसके बाद बोलते कि चर्चा कुछ नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, वेद माथुर जी ये कह रहे, पता नहीं कौन से वीडियो देखे, हेमंत भाई आपने भी वीडियो देखे, जिन्होंने सुसाइड किए 22 बच्चे, उनके पिता भी वहां पे थे। पता नहीं कौन से वीडियो देखते हैं, बोले नीट के स्टूडेंट नहीं थे, पता नहीं कौन से वीडियो देखते हैं, उनके पिता वहां पर हैं। अब देखिए पीछे बोलने लगे ना, जब इनके सारी चीजें क्या होती है, आप छात्रों के ऊपर डंडे चलाते हैं। मैडम एक बार क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद आप आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आपके पास ही जवाब देने के लिए आ रहा हूं। आप निमिषा जी, ठीक है निमिषा जी, जहां बैठे हैं वो सिक्योर निमिषा जी, एक जनसाधारण को निमिषा जी, मामला तो गंभीर है, वो कह रहे हैं जी। वेद माथुर जी ने भी कहा कि चाहे राजस्थान में पेपर लीक हो या फिर देश में पेपर लीक हो, मामला तो गंभीर है जी।
लेकिन प्रतीक जी ये लेकिन पूछ रहे मेरी हैं, बात वेद तो माथुर करने साहब दीजिए, कह रहे मेरे थे को कि जवाब लगे। राजस्थान में पेपर मेरे लीक को बात हुए तो पूरी तब कंप्लीट करने कितने दीजिए। लोगों ने इस्तीफा दिया और यहाँ पर क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है व्यवस्था सुधारने की बात करने के बजाय? जी प्रतीक जी। देखिए अच्छा, हेमंत भाई, सबसे मैं महत्वपूर्ण एक- बात एक है निमिषा जी, सरकार प्लीज, किसकी पूरा है? करें। सचिन सरकार मैडम। किसकी है? जी। कांग्रेस देखिए, के निमिषा जी, वो पूर्व पीछे बोलती रही। उपमुख्यमंत्री चुप निमिषा जी। सचिन पायलट जब हेमंत भाई, निमिषा गलत जी, बात है। अगर प्लीज। आपको छात्रों के मुद्दे पे भी सीरियस डिबेट एक नहीं मिनट करना में पूरा चाहते, कर लीजिए, बताइए। फिर मैं आपके पास ही तो आ रहा हूँ। आप क्यों उत्तेजित हो रही हैं इतनी? मैं आ रहा हूँ ना, आपके पास ही आ रहा हूँ जी। युवाओं का मामला है, बरगला रहे हैं। मैं ये मुझे कह रहा सुनाई हूं नहीं कि दिया भाई आपके माइक 2.5 पे साल से किसी किसी ने एक कहा मिनट है। एक मिनट वो पूरा कर लें। देखिए इससे समय बर्बाद होता है। एक मिनट वो पूरा कर लें, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ। जल्दी से प्रतीक जी पूरा कीजिए जी। आप पर आरोप है कि सिर्फ राजनीति भाई, कर मैं रही है कह रहा कांग्रेस हूं कि 2.5 पार्टी। साल से- जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप पेपर लीक हुए, अभी 2 दिन पहले ही खबर थी, वो सुरेश ढाका के बाप को 20 करोड़ रुपए के बजरी के ठेके किसने दिए? इनकी सरकार ने। तो ये फलाफूल कौन रहा है? कौन फला रहा है उनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है कि पेपर लीक करिए? वो सुरेश ढाका को पकड़ लिया। 3-4 दिन सरकार है, किसकी जांच हो गई बताइए आप मुझे? और जब सदन के अंदर हमने प्रस्ताव दिया कि 267 में कराइए आप चर्चा, वेद तो माथुर चर्चा जी नहीं तो कह रहे हैं कराते। कि राजस्थान चर्चा से में भागते हैं, लठ 19 खून में से निकालते 17 हैं। पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे हुए बताइए? मैं आपसे कह रहा हूं सरकार बदल गई, 2.5 साल हो गए, किसको जेल में डाल दिया बताइए पेपर लीक में? और जो सुरेश ढाका है उसके बाप को 20 करोड़ रुपए ठीक का है, बजरी जवाब का दे ठेका क्यों निमिषा दे दिया? जी। ये बता ठीक है दीजिए। निमिषा जी, जवाब बताइए ना फिर। ठीक है निमिषा जी, जवाब दीजिए। देखिए एक बात है, जब कांग्रेस की अंतरात्मा पेपर आउट के लिए इतनी हो रही है, तो राजस्थान में जब युवाओं के भविष्य और वर्तमान का खिलवाड़ किया जा रहा सरकार था, किसकी तब जांच कांग्रेस कराइए का ना। था। जांच भी सीबीआई हो से रही है, जांच जेल बोला की था। सलाखों में भी है। हेमंत भाई आपको याद होगा और 2023 में आपके सीबीआई से जांच मंत्री कराने जेल का के बोला था अंदर है। इन्होंने, वो करा ली गई सीबीआई से कांग्रेस जांच। का मंत्री जेल के याद है ना अंदर है आपको? आज भी। इनके घोषणा पत्र में है ये। जब इनके खुद बताइए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये उनको बजरी के ठेके दे रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए के। आरपीएससी के लिए घोटालों के लिए अजमेर की सड़क से लेकर के जयपुर की राजधानी तक चले थे, तब कांग्रेस के अंतरात्मा हमारे पार्टी। नेता चाहे हमारी सरकार हो या राजस्थान नहीं के हो, हम युवाओं हमेशा के साथ संघर्ष करते हैं। भविष्य आप के उनको साथ फैलाते भूलते आपने हैं। खिलवाड़ आप उनको किया 20-20 है। करोड़ रुपए के बजरी के राजस्थान, ठेके अब देते हैं। दूसरा, हाँ, आप पेपर इसका लीक कराते जवाब भी मैं हैं। दूंगी। वो किसके नीट पेपर एक बार उनको भी तो जवाब देने किसके दीजिए ना उनके प्रतीक फोटो। जी। प्रतीक जी आपकी आवाज तेज है, लेकिन थोड़ा महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, उनकी इनकी बात भी पूरी हो जाए। आप भी जैसे बीच में मत बोलिए। जैसे काम ये बीच में बोलेंगे तो हम नहीं इनको नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं, कर आप देंगे। आप हम आप छोड़ ऐसे देंगे नहीं, बीच में थोड़ा बोलेंगे। सा उनको भी मौका दीजिए, वो इनके भी अपनी बात शब्द में रखें। क्या बोला इन्होंने? फिर मैं 2 ये मेहमान हो रहे हैं सबकी जी। जैसा ये हमारे साथ व्यवहार करेंगे, हम इनके साथ वैसा ही व्यवहार कोई बात करने वाले हैं। नहीं, हम जैसा ये व्यवहार करेंगे, देखिए, जैसा छात्रों के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे हम भी। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए, ये जो आंदोलन हो रहा है इनका छात्रों से और भारत के जन साधारण से यही कोई बोलते लेना देना रहिए, नहीं है। ये यही टूल बोलते किट रहिए, है। छात्रों को और उकसाइए दूसरा, आप, यही सुरेश बोलते रहिए। ढाका अपराधी है, एंटी उसका नेशनल पिता बता रहे हैं, अपराधी बताइए, नहीं है। देखिए छात्रों को। प्रतीक जी, वो उसका पिता अपराधी नहीं है। देखिए। और मैं बोलती हूँ नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर भार 12 साल से सरकार है, क्या कर रहे हो आप? भाई हेमंत भाई 12 साल से सरकार है, क्यों नहीं जेल में डालते, क्यों नहीं प्रोसीडिंग करते? अगर कुछ घपला हुआ है तो 12 साल से सरकार है कि नहीं है? अरे 12 साल से सरकार है, क्या कर रहे हो? घूमड़े तल रहे हैं क्या? वहां पकौड़े तल रहे हैं क्या सरकार में सारे लोग? ये क्या कर रहे हैं? देश को अस्थिर करने के लिए। अच्छा ठीक है यूरोप में सुभाष 20 शर्मा दिन जी, कहाँ क्या ये थे, वाकई किस टूल तरह किट की है यात्रा और करने देश जा के रहे हैं? युवाओं से इन जवाब आंदोलनों नहीं का दे कोई पाइए मतलब नहीं है, आप। जिससे निमिषा जी कह रही युवाओं हैं? का सहमत है आप इस इससे? जी आंदोलन से कोई लेना ठीक देना है, नहीं ठीक है एक बार निमिषा जी, निमिषा सुभाष जी, जी, निमिषा सुभाष जी कंप्लीट कर लें। ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी। कि भारत के किसी युवा को टूल नहीं बनने देंगे। ठीक और है। विपक्ष को अपनी बात रखनी है तो संसद सत्र में आइए, जी। लेकिन झूठ बोलता है यहाँ पर 267 भी में कांग्रेस दिया का मैंने, प्रतिनिधि। हेमंत ठीक है, आपको भेजा ठीक है, WhatsApp अब वापस से पर। मत करने शुरू हो मैंने आपको जाए। भेजा WhatsApp हाँ, पर, ठीक है। बताइए इनको। ठीक है। इनके पास में बिल्कुल जीरो नॉलेज ठीक है। है जी, ठीक है सुभाष जी, ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी को सुन लीजिए निमिषा जी, ठीक है, बातचीत से ही गतिरोध टूटेगा जी, ठीक है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका ठीक है, ठीक है सुभाष जी। जी देखिए, बात यह है कि संसद में जो चर्चा है वो तो दलगत राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन जो ठगा गया है, जो पीड़ित है, वो कहां जाएगा? वो संसद में तो आवाज उठा नहीं सकता अपनी। तो यदि धरना प्रदर्शन हो रहा है, 2024 का मामला है हेमंत जी, सरकार के पास पर्याप्त समय था, सीबीआई जांच के भी आदेश हुए, सुधार भी हुए, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुए, कड़ा कानून भी आया है, लेकिन आज भी व्यवस्था वैसी की वैसी बनी हुई है। लेकिन ये इनके निमिषा जी कह रही हैं कि इससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है, नीट वालों का कोई लेना देना नहीं है आंदोलन से। नहीं, ये कहना तो बहुत बेईमानी सी बात हो जाएगी। इसमें बहुत सारे पीड़ित लोग भी गए हैं पेपर हो और चुका है, मुद्दा तो है ही ना। गिरफ्तारी हो चुकी एक और बात है, और नेट पेपर
नेट पेपर पास करने वाले, नीट का जो पेपर जिन्होंने हेमंत पास भाई, ये किया तो है, वही बात हो गई कि कोई वो रेप होता है लोग तो मैम उसमें नहीं जा सकता कि भाई आपके साथ रेप हुआ है क्या? जश्न मना रहे कैसी हैं। बातें हो गई मैं ये बताइए कैमरे को कहूंगी थोड़ा कि आपके zoom साथ करें, रेप थोड़ी हुआ है, आप कैसे आ गए zoom रेप के करें। प्रोटेस्ट में? ये हमारे वैसी बातें नीट कर रहे के हैं छात्र जश्न मना रहे हैं। भाई। मैं मैं आपके अगर कोई रेप कैमरामैन होता है तो को उसके कहूंगी प्रोटेस्ट में मैं नहीं जा कि सकता। zoom करके इनके कहने का दिखाइए। मतलब तो ये हुआ। हमारे हेमंत जी, ऐसी बातें कर रहे हैं। युवा एक बात, दो जश्न मेहमान मना और रहे भी है हैं ना नीट आपके के अलावा, पेपर पास करने बोलने का। दीजिए। हेमंत सुभाष जी पूरी कर लीजिए हेमंत अपनी जी, बात। जी, बहुत गंभीर हेमंत जी, बात- मुद्दा है ये, और हाँ, ये देश की yes. भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जी, यस, ये जो बात कही जा रही है कि साहब इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो धरने में नहीं था, ये कोई तर्क नहीं होता है। निर्भया कांड में यदि हम देखें तो निर्भया थोड़ी वहां खड़ी हुई थी, या उसके परिजन थोड़ी खड़े हुए थे। लोगों में आक्रोश था, उस वक्त तो बीजेपी विपक्ष में थी ना। तो ये कहना कोई मतलब बात नहीं हो सकती। इस मामले को पूरी तरह से सिंसियरली डील विद किया जाना चाहिए। जो इश्यू है, देखिए, चाहे पीड़ित जाए या नहीं जाए, पीड़ित की तरफ से कोई और आवाज उठाए तो भी जायज आवाज है वो। यदि पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है और आए दिन हो रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी का शासन रहा हो, चाहे मौजूदा सरकार का शासन रहा हो, ये सारा ठगी का शिकार कौन हो रहा है? देश का युवा हो रहा है, जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश विदेश में ये कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं बोझ नहीं बन जाए हमारे ऊपर, ये कहीं हमारे लिए अजीब सा एक कुठाराघात नहीं हो जाए हमारे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो आश्वासन दिया ना सुभाष जी कि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है, युवाओं के मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, एक्शन भी कर रहे ठीक है हैं, ना? जो भी दोषी मैं होगा तो- उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं कहीं इस बात का मैं कहीं मना नहीं कर रहा हूं, और कोई गुनाह नहीं है कि धरना प्रदर्शन हो जाए। धरना प्रदर्शन होना कोई गुनाह नहीं है हेमंत जी। अब जाइए, यदि सरकार ये कह रही है कि हम एक्शन चर्चा हो जाएगी। आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन गुनाह नहीं है, धरना प्रदर्शन गुनाह नहीं है, लेकिन वेद माथुर साहब, जहां हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री के आवास का वो इलाका, लोक कल्याण मार्ग, जहां पर धारा 163 हमेशा लागू रहती है, वहां पर अगर प्रदर्शन हो रहे हैं उसके मायने क्या देख रहे हैं आप? ठीक है निमिषा जी, आंदोलन क्या वो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हो रहे हैं? आंदोलन के नारे ठीक है निमिषा जी, बर्बाद करेंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, निमिषा जी, ठीक ये है, भारत का युवा छात्र ठीक नहीं है कह सकता है। जी, वेद माथुर हेमंत जी, जी, हेमंत जी, इस सब धरने प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि मीडिया कवरेज कैसे हासिल किया जाए। यदि आप रामलीला मैदान में जाकर प्रदर्शन करेंगे तो मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा राहुल गांधी को, लेकिन यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर यदि प्रदर्शन करते हैं तो उसके दो लाभ राहुल को मिलते हैं। पहला लाभ तो है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज मिलेगा, और दूसरा लाभ ये कि जो हिंदुस्तान का युवा है, जिसको अराजकता के लिए सारे लोग उत्तेजित करना चाहते हैं, वो उत्तेजित होगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी, छात्रों को देशद्रोही बोल रहे हैं आप, असल में आप देशद्रोही हैं, वो छात्र नहीं है। आप देश के छात्रों के साथ में अगर अराजकता का शब्द जोड़ेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। इस देश के छात्रों के साथ में इस तरीके की भाषा का पूरा यूज करें नहीं होना उनकी बात चाहिए। को। जो जी। लोग ये इस तरीके के टूल पैसे किट है ले ना, वो लेकर अराजक के जो है। बीजेपी के लोग बीजेपी को टूल बैक किट करने है, के वो लिए यहाँ अराजक आते हैं ना, है, जो कहते हैं जो संसद बीजेपी को से पैसे बर्बाद लेकर करेंगे। बीजेपी को बैक करने के लिए यहाँ आते लोकतंत्र का हैं, वो मंदिर है छात्रों नहीं को नहीं अराजक व्यक्तिगत नहीं, कहेंगे। प्लीज हमारे नहीं देश का युवा है। नहीं गलत बात है प्रतीक जी। प्रतीक जी, आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि आप व्यक्तिगत तौर पर ये डिबेट किसी पर व्यक्तिगत तौर पर लांछन लगाने के लिए नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, प्लीज। सुभाष जी क्या कह रहे हैं, सबकी आवाज डाउन कीजिए एक बार, सुभाष जी की आवाज सुनवाइए प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिबेट में हम लोग आते हैं, इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाने की बिल्कुल। जो कांग्रेस जो प्रवक्ताओं में ये प्रवृत्ति है, ये इसको बंद किया जाए। नहीं, ये अपनी बिल्कुल बात गलत कहने बात का है, अधिकार ही नहीं दे रहे। इसका कोई समर्थन नहीं अभिव्यक्ति करता की है। आजादी को रोक रहे हैं। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाह ठीक रहे हैं। है, वेद ये माथुर कौन सा साहब की तरीका आवाज है? कीजिए, ठीक है। ये प्रवक्ता है कि क्या है फिर ये? हेमंत जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ, वो ये है जी। कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, क्या किसी ने उसका विश्लेषण किया कि वो किस जाति के थे, किस करने वाली कांग्रेस देश के युवाओं को गाली देते हैं और आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। और आप देश के युवाओं को नहीं, फिर भी कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। क्या हैसियत नहीं कर है, सकते क्या आप। हैसियत है इनकी, ये युवाओं को बोलेंगे? इनकी आपकी क्या क्या हैसियत है, हैसियत है ये फिर? देश के युवाओं को राजक बोलेंगे? कांग्रेस बताए, इनकी क्या बताइए हैसियत है? क्या हैसियत है ये जो आपकी क्या देश के हैसियत है युवाओं को कांग्रेस बोलेंगे ऐसे? बताए। क्यों आप बोलेंगे? आपकी क्या हैसियत आप क्यों है? बोलेंगे देश के युवाओं को अराजक?
हम नहीं आपके चुनेंगे। पास मुद्दे और नहीं हेमंत बचे। भाई आप उनका अगर ये अधिकार बोलेंगे नहीं तो चुन सकते। यहाँ आपके दिल्ली से सामने भी बाहर। प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं आप चुनेंगे। उनको बोलने का अधिकार है, उनको बोलने की सबको अपनी बात रखने का अधिकार है प्रतीक जी, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी 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 आवाज उठाने का अधिकार है। तो आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। ये तो गलत बात है कि आप व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। क्लास जी। मॉनिटर ना बने। नहीं, आप हमारे नेता के लिए बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन देश के युवा को अराजक बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। हमारे देश का युवा अराजक नहीं है, बंगाल में, हमारे देश का युवा अराजक नहीं है। सुन लीजिए, कान से मैल निकाल करके सुन लीजिए, हमारे देश का युवा अराजक नहीं है, इस देश का युवा अराजक नहीं है। ये ये उम्र दराज लोग हमारे देश को, युवा को अराजक बोलेंगे क्या? अधिकारी को पीटा गया, ये अराजक का आपके आपकी तरफ से आ ये गलत है, लेकिन फिर भी ये व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जनता सब देख रही है और जनता ही तय करे कि कौन सही है और कौन गलत है। आखिरकार कौन वाकई युवाओं के लिए लड़ रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है, ये जनता ही तय करे। नमस्कार।